और एक और अहम खबर आ रही है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुज्तबा पर दीपालपुर में सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी के भाई अहमद मुज्तबा को तहकीकात के लिए बुला लिया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मियां आबिद से। आबिद, बताइएगा क्या तफसील सामने आई है इस इल्जाम से मुतालिक? जी, ये जो साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी हैं, इनके भाई अहमद मुज्तबा भट्टू जो कि दीपालपुर के रिहायशी हैं, और वहाँ पे इन्होंने सरकारी अराजी पे इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने कब्जा करवाया अपने फ्रंटमैन टायर जहूर से और कौमी खजाने को 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और वहाँ पे दुकानें बनाकर वो किराए पर दे दी और लीज पर दे दी, जिसकी वजह से 6 जुलाई को यानी परसों इनको शाहीवाल रीजन जो एंटी करप्शन का दफ्तर है वहाँ पे इनको बुलाया गया है ताकि अपने इल्जाम जवाब दे सके। ठीक है मियां आबिद, हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई हैं अहमद मुज्तबा, उन पर इल्जाम है दीपालपुर में सरकारी अराजी पर कब्जे का। तहकीकात के लिए उन्हें बुला लिया गया है। अभी आपको बताएंगे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF प्रोग्राम मुलतवी या मौखिर किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि ट्वीट्स और खबरों में दावा किया जा रहा है कि IMF प्रोग्राम एंटी करप्शन कानून की वजह से मुअख्खर किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता 3 रोज से कराची में बारिश की पेशगोई की जा रही है। कराची वाले 3 दिन से बारिश का इंतजार कर रहे थे, बिलाखिर आज बारिश हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। नॉर्थ कराची में भी बादल बरसे हैं। वहाँ सूरत हाल क्या है, बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। वक्फे वक्फे से बारिश जो है वो हो रही है, कभी हल्की होती है, कभी कुछ देर के लिए तेज़ भी हो जाती है, जबकि गरज चमक का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात ने जैसे पेशगोई की थी कि आज और मंगल और बुध को भी जो है बारिशों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम जब यहाँ पर आए हैं हमने देखा KDA चौरंगी पे ज़रूर जो है हमें हुकूमती मशीनरी खड़ी नज़र आई थी, ताहम उसके बाद जो 5 स्टार चौरंगी से होते हुए जब हम नागन आए और उसके बाद अब हम पावर हाउस चौरंगी पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमने कोई हुकूमती मशीनरी अब तक नहीं देखी, क्योंकि बारिश का ये जो सिलसिला है वो अब से कुछ देर कबल ही शुरू हुआ है। अभी तो हम देख रहे हैं कि इस तरह सड़कों पे पानी नहीं है। कहा यही जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 2 रोज तक भी बारिश का ये जो सिलसिला है वो इसी तरह वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। जी किरण हमें अपडेट कर रही थी। कराची के सोराब गोट मवेशी मंडी में बारिश के बाद कीचड़ और पानी भर गया है। बारिश के बाद मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का क्या हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी, 2 जुलाई से अहलिया ने कराची को जिस शिद्दत के साथ बारिश का इंतज़ार था उससे ज़्यादा शिद्दत से बारिश यहाँ पे गडाब के इलाके में सुपर हाईवे जाने वाले रास्ते पे बरस पड़ी है बारिश और ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त माहौल है। बादल बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है। अगर हमारे कैमरा में दिखाएं तो मैं यहाँ पे लिंक रोड पे मौजूद हूँ। सुपर हाईवे को नेशनल हाईवे से मिलाने वाला लिंक रोड, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ट्रैफिक जाम हो गया है, ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त फ्लो है वाटर का रोडों के ऊपर। अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो पानी का फ्लो एक आपको दिखाई देगा और गाड़ियां स्लो हो गई हैं। ना सिर्फ स्लो हो गई हैं बल्कि उन्होंने हेडलाइट खोल ली हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पे गडाब के इलाके में सुपर हाईवे नेशनल हाईवे लिंक रोड की है कि ट्रैफिक जैम हो गया है, बादल गरज रहे हैं और जिस शिद्दत के साथ अहलिया ने कराची को बारिश का इंतजार था उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत से बारिश यहाँ बरसना शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आली इमरान, बारिश में खड़े होकर हमें आगाह कर रहे थे। सुपर हाईवे लिंक रोड से हैदराबाद में भी शदीद गर्मी और हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ है। अली नईम से जानते हैं। अली जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी बिलाखिर अब्रे करम बरस ही पड़ा। हैदराबाद के शहरियों को भी बारिश का बेचैनी से इंतजार था। हैदराबाद में बहुत शदीद गर्मी थी, हफ्सा बारिश होते ही आप देख सकते हैं कि हैदराबाद के अंदर तमाम ही जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो खिल उठे हैं। प्यासी ज़मीन को पानी मिला है और बच्चे जो हैं वो भी खेल कूद के अंदर मसरूफ हैं।
गलियों के अंदर बच्चे जो घरों के अंदर लोड शेडिंग से सताए हुए हैं, वो बच्चे अब बाहर आ गए हैं और इस बारिश को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक पहलू ये भी है कि बारिश के फौरी साथ ही बिजली जो है वो मुअत्तल हो गई है कई इलाकों के अंदर, और बिजली मुअत्तल होने की वजह से भी शहरियों को एक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हैदराबाद के शहरी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होने से गर्मी का जोर टूट गया। पशीन, खानोजई, बोस्तान, जोब, फोर्ट मंडरो, कोहे सुलेमान में गरज चमक के साथ बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। डेरा बुगटी, कोहलो, सोहबतपुर, बारखान और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। PDMA के मुताबिक शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। बेला, उथल, कुनराज, नसीराबाद, जाफराबाद शहर और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। सिंध में सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, सांखड़ समेत दीगर शहरों में बारिश से कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, जबकि बारिश से बेशतर शहरों में बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। इधर गुज़िश्ता रोज गिलगित चित्राल रोड पर वाक़े हरचंद और शाहीदास के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद रोड को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया, जिसके बाद शंदूर से वापस जाने वाले तमाम सयाहों की गाड़ियों को निकाल लिया गया। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद के इलाके झींग बहक के मुकाम पर आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे एक मकान मुकम्मल तबाह हो गया। एक बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी, जबकि 10 मवेशी भी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के कमर्शियल मुशीर दिलावर सैयद का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के मुआशी हालात से बखूबी आगाह है। पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी है और रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ आने का मकसद पाकिस्तान के साथ तिजारत समेत दीगर ताल्लुकात का फरोग है। एक दूसरे के लिए बेहतर सोच रखने की जानिब जाना होगा। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। अमरीकी हुकूमत के कमर्शियल एडवाइजर दिलावर सईद का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। उनका कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। उनके दौरे का मकसद हुकूमत और कारोबारी बरादरी के मसाइल को समझना और उनका हल निकालना है। वो पाकिस्तान के कमजोर मुआशी हालात की नौयत को समझते हैं। अमरीकी सदर का पैगाम है कि इन हालात में पाकिस्तान की जितनी भी हो सके मदद की जाए। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उस हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान की किताब जारी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही कहूँगा कि हमारे ऑलरेडी बहुत से इकोनॉमिक असिस्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं। USA के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के हम करते हैं ट्रेनिंग। इसके अलावा DFC डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं विंड फार्म्स के सिंध के अंदर। तो एक तो ऑलरेडी बहुत सी इनिशिएटिव्स हैं जो ऑन गोइंग हैं। दिलावर सईद ने कहा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं, ताहम IMF पर दबाव डालकर मुआहदा नहीं करा सकते। बातचीत जारी है। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द मुआशी बहरान से निकल जाएगा। वो अमेरिकी सदर की हिदायत पर पाकिस्तान आए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और जिस मुआशी क्राइसिस से गुजर रहा है उसकी ऑब्वियसली अवेयरनेस है। एंड IMF एज आई मेंशन्ड अर्लियर वो एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, वो बायलैटरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। और वी आर इंशाल्लाह होपफुल कि दैट विल वर्क आउट वेल, बट it's understood that this crisis is pretty critical and Pakistan should be supported in everything where we can. दिलावर सईद ने कारोबारी बरादरी को मशवरा दिया कि वो तजारत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सेक्टर पर तवज्जो दें। दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन से ही बरामदात बढ़ाई जा सकती हैं। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। नादरा ने भी तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में अथॉरिटी के किरदार पर एक सेशन में शिरकत के लिए मदऊ कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को मदऊ करने के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर दिया है। नादरा चेयरमैन के खत में इंतखाबी अमल की अहमियत को उजागर करते हुए सियासी जमातों को इस अमल में नादरा के किरदार की वजाहत के लिए इंतखाबी फहरिस्तों पर ओपन हाउस सेशन में मदऊ किया गया है। इस सेशन के दौरान नादरा तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की तरफ से उठाए गए मखसूस सवालात और खदशात का भी जवाब देगा। खत में सियासी जमातों से कहा गया है कि वह अपनी मुनासिब तारीख और शुरा की फहरिस्त से आगाह करें ताकि नादरा इंटरैक्टिव सेशन के इनेकाद के लिए जरूरी इंतजाम कर सके। नादरा कंप्यूटराइज इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी के लिए 2011 से इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहा है और इन्हीं इंतखाबी फहरिस्तों पर अब तक मुतादिद आम इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात कराए जा चुके हैं।
चेयरमैन नादरा ने खत में बताया है कि आइन के आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और वोटर्स के इतराज का मिजाज है और नादरा इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज झेल तकनीकी और ऑपरेशनल मुआवजा फराहम करने तक महदूद है। इसके अलावा ये पते की तब्दीली का डाटा भी फराहम करता है। इलेक्शन कमीशन से मंजूर शुदा बिजनेस रूल्स को लागू करने के अलावा इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफातर तक पहुँचाने और SMS सर्विस 8300 को होस्ट भी करता है। एक मरतबा फिर बात करते हैं कराची के मौसम की। सोहराब गोट, जहां एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगती है, बारिश के बाद कीचड़ और पानी का मस्कन बन गई मंडी का हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी, मैं सोहराब गोट मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और बारिश के बाद जो गुज़िश्ता साल भी बारिश हुई ईद कुर्बान के दौरान इस मंडी में और उससे भी पिछले साल उसी तरह का हाल अब भी मंडी का मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। अगर हमारे कैमरामैन ये राइट साइड पे दिखाएं, वो के पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर से एक यूनिक तरीके से इसे पुश किया जा रहा है और निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ ये एक तरफ मंडी के एंट्रेंस के तरफ की सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कीचड़ नजर आएगी। यहाँ पे आपको बाइकर आपको दिख रहा है कि मुश्किल हो रही है। यहाँ पे जो बाइक पे खरीदारी करने वाले हजरात आ रहे हैं उन्हें मुश्किल हो रही है। इस सूरत हाल में यकीनन जो जानवर भी होते हैं उन्हें भी मुश्किल, खुसूसन छोटे जानवरों को मुश्किल पेश आती है और वो बीमार भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मंडी जो है उसमें जितना रश इस वक्त होता वो नहीं नज़र आ रहा। खरीदार इस वक्त मंडी में कम दिखाई दे रहे हैं। जी, कराची में मानसून का पहला स्पेल, महकमे मौसमियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 23 मिलीमीटर हुई, गुलशन मेमार में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 9 मिलीमीटर, सादी टाउन 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिन्ना टर्मिनल नॉर्थ कराची नाज़िमाबाद यूनिवर्सिटी रोड में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।